पूरे भारत में जिस प्रकार पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था और जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब देकर एयर स्ट्राइक करके उनके आतंकी ठिकानों को बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया, और जो भी इस लड़ाई में हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए, अपने फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी निमित्त आज गोहाना में एक भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों के लोग, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए यात्रा है। एक मंत्री का वीडियो है वो वायरल हुआ था, उसके बाद एफआईआर दर्ज भी हुई है देश के मंत्री को। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और किसी मंत्री ने अगर ऐसा बेहुदा बयान, ऐसी टिप्पणी की है तो उसका हम कंडम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। उस पर एफआईआर भी लॉन्च की है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो भी इतनी बेहुदा टिप्पणी की है, एक तरफ तो हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने जिस प्रकार भारतीय सेना का नेतृत्व करके एयर स्ट्राइक करके पूरे हिंदुस्तान में महिला जगत को, मतलब बेटियों का जो सिर ऊंचा करने का काम किया है, उनको हम सैल्यूट करते हैं और ऐसे बेहुदा बयान जिन्होंने दिए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री ने और भी विवादित बयान दिया अभी कि सेना नतमस्तक है, देश नतमस्तक है। जो ऐसे बयान देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आज पूरा हिंदुस्तान भारतीय सेना को सैल्यूट करता है और उन बेटियों को सैल्यूट करता है जिनके, देखो, सेना की बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान खुली हवा में सांस ले रहा है। हम तो अपने घर पे चैन से बैठे हैं। वो फौजी भाई जो दिन रात मेहनत करके अपनी छाती सीना दुश्मन के सामने खड़े होकर उनको मुकाबला कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बेहुदा बयान किसी को नहीं देने चाहिए। भारतीय सेना पर हमें गौरव है, वायुसेना पर, अपनी नौसेना पर, अपनी थल सेना पर हम उनको बिल्कुल उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भव्य तिरंगा यात्रा आज पूरे शहर में निकाली जाएगी। राजस्थान में एक विधायक है, उनके द्वारा तिरंगा झंडा से जो है पसीना पोंछते हुए नजर आए, उसके बाद जो है काफ़ी निंदा उसकी की जा रही है। देखिए, तिरंगा हमारी राष्ट्र की शान है, तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। इस प्रकार ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो खुद आज सभी जितने छोटे छोटे बच्चों को भी हाथ में तिरंगा दिया है, सबको समझाया, बेटा तिरंगा हाथ में इसको ऊंचा करके रखना है, और कोई गलती से कहीं गिर भी जाता है तो उसको माथे से लगाकर उसको दोबारा अपने हाथ में रख के, तिरंगा तो हमारे देश की शान है। सभी को राम राम। देखिए, पहलगांव में जो हमारे देश के जो नागरिक गए हुए थे घूमने, और वहाँ पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के, और हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था आतंकवादियों द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा पोषित थे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया था। उसका बदला लेने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और लगभग उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनको मिट्टी मिलाने का काम किया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। और हमारी सेना ने ये काम, मतलब एक चुनौती दे, एक पहले बोल के चैलेंज करके ये काम किया। उसके बाद 3 दिन हमारा उनके साथ संघर्ष रहा। उनके लगभग 11-12 एयरबेस को ध्वस्त किया, उनका जो अटैक था उसको ध्वस्त किया। जो हमारा S-400 था, डिफेंस सिस्टम था, उसने दिखाया कि हम हिंदुस्तान में दम है। तो मेरा मानना है उसके बाद ये जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में, जो हमारे देश के लिए सैनिक शहीद होते हैं उनके सम्मान में, उनकी याद में यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश में। और 140 करोड़ भारतवासी जो आज चैन की नींद सोते हैं, अपने रूटीन के काम करते हैं, वो हमारे देश के सैनिकों की वजह से करते हैं, क्योंकि दिन रात वो हमारे लिए सीमाओं पे पहरा देते हैं। बात चाहे थल सेना की हो, चाहे वायु सेना की हो, चाहे जल सेना की हो, वो 24 घंटे दिन रात हमारे लिए जगते हैं, हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि पूरे देश एक साथ हो और उनके सम्मान में कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और चाहे बात खेल की हो, चाहे किसी की चीज़ की हो, तो सैनिक सबसे ऊपर हमारे लिए। और ये पूरे देश में जो आज गोहाना में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है हमारे सैनिकों के सम्मान में, तो ये एक अच्छी पहल है, जिससे हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी एक देशभक्ति का जज्बा जगेगा और हमारे सैनिकों के लिए सम्मान होगा। देखो जी, एक जैसे जन भावना थी भाई, अभी लोग ये सारे थे भाई इसका पूरा बदला लिया जाए, पीओ को दोबारा वापस लाया जाए। देखिए, उसमें हम भी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े और जो पीओ के हमारा वो हम वापस लेना चाहिए, पर कुछ बात हुई होगी, कुछ जो सही सीज फायर का ऐलान किया गया, घोषणा की गई। मेरा मानना है कि जो हमारी बहनों के सिंदूर का जो बदला लेने की जो कसम हमारी देश की आर्मी ने खाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाई थी, वो काम हमने किया। उनके 11 एयरबेस को ध्वस्त किया, पाकिस्तान के हर शहर में हमने अटैक किया है और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है। तो मेरा मानना है, और अगर पोक हमारा, तो पोक जरूर हमें मिलेगा, और है ही हमारा, अगर क्या, क्योंकि
उसने कब्जा करके बैठा है। और आज तो पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध के हालात हैं। बलूच अपना अलग से अपना देश मांग रहे हैं। और ये जो 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो तबाही मचाई हमारी सेना ने, तो उसका ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान के लोग खुद अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारों में बटे हुए हैं। ये 4 दिन जो हमने उन पर आक्रमण किया है और उनका हर बार हमारे डिफेंस ने, आर्मी ने जो नाकाम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में देखिए कि पोक हमारा होगा। तो एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी गृह युद्ध एक प्रकार का चल रहा है पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के अंदर। और पंजाब में कहते हैं गुरुद्वारे वाले हम लगाते हैं छबीले जेठ माह के अंदर, जो कि जून और मई का महीना होता है, और यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, छबीले या से पहले भी पानी का जो ये सेवा है वहाँ से पहले भी कही थी, कोई पहली बात नहीं है। और बात चाहे पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, तो ये जो जल सेवा है ये हम सभी करते हैं। पंजाब है जो आम आदमी पार्टी है, इनके आतंकवादी से पहले भी कनेक्शन रह चुके हैं। इनके जो पार्टी के जो बनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद आतंकवादी के घर जाके रुक के आते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ये, और ऐसे टाइम पे उन्होंने जो पानी रोका है, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तब पानी रोका, तो ये देश को कमज़ोर करने की बात। और मैं भगवत मान को मानता हूँ कि वो देश हित में बिल्कुल नहीं सोचते। वो कहीं ना कहीं उनको आदेश आया होगा कि पानी रोकिए, और हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में और देश में अराजकता फैलाना काम किया, इसलिए उन्होंने पानी रोका। मेरा मानना है कि ऐसे यहाँ पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान में पानी रोका उसके बाद पंजाब ने हरियाणा पानी रोक दिया। तो ये ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आप पाकिस्तान में पानी रोकोगे तो हम आपका पानी रोक देंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो मेरा मानना है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू लगना होना चाहिए, और जो हमारा अखाड़ का पानी है वो हमें मिलना चाहिए। हमारे एक हरियाणा में एक नहर भी आनी है पंजाब से, वो भी अभी तक नहीं आई है, उसका भी समाधान जल्दी होना चाहिए। तो टाला साहब कह रहे हैं कि SYL का पानी जो कि हम गवर्नमेंट यानी कि एक जीत चुके हैं, केस भी जीत चुके हैं, वो भी वो नहीं दे रहे हैं, और हमारी सरकार मौजूदा वो चुप है। देखिए, सरकार बिल्कुल चुप नहीं है। सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है, और इससे पहले भी सरकार कांग्रेस की भी रह चुकी है, इनेलो की भी रह चुकी है। उन्होंने गठबंधन किया था, तो गठबंधन में भी जब उनकी सरकार, तब भी वो पानी नहीं लेके आ पाए थे। पर मेरा मानना है कि हमें पानी मिलना चाहिए। और जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो इसके लिए अपनी हरियाणा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमेशा बातचीत के जरिए और कोर्ट के जरिए उस पानी की लाने की हम कोशिश करें। हमें हमारा पानी, हमारा एक ही कहना है कि हमारा पानी हमें मिलना चाहिए। और बड़ा भाई पंजाब अगर बनता है तो बड़े भाई का फर्ज निभाए। ये नहीं है कि बस कहने के लिए या अपना निजी हित साधने के लिए, दंगे करवाने के लिए बड़ा भाई बनता रहे और हरियाणा को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहे। थोड़े माइक वो कहाँ रखा है आ जा